नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई पहली चित्रपाठ यातायात इनके 2 पार्टों की चर्चा की थी। आज हम तीसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उनको फिर से पुनरावर्तित कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यातायात यानी यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। यातायात यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। पहले के समय में क्या होता था, क्योंकि पहले के समय में लोग पशुओं का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कि बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, टांगा आदि। ठीक है, इतना ही नहीं, सामान को लादने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब जब दुनिया आगे बढ़ती गई, परिवर्तित होती गई और नए नए आविष्कार होने लगे, है ना, तो फिर यातायात के साधनों में भी परिवर्तन आया। जल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग, इन तीनों मार्गों के अलग अलग साधन हैं और उनमें भी आज कई तरह की नवीनता दिखाई दे रही है ना। फिर क्या कि रेल है, वो यातायात का सबसे बड़ा साधन है। उसमें ज्यादा से ज्यादा 1300 लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना। तो ये यातायात का सबसे बड़ा साधन है। फिर बात करें विमान की, उसमें भी बहुत सारे मुसाफिर जा सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होती है विमान में और रेल में भी, खाने की, पीने की। ठीक है, ये सारी सुविधाएं उनमें उपलब्ध होती है। आज इंसान बहुत कुछ पर्सनल तौर पर भी खरीद रहा है। अब तो बहुत से लोग हेलीकॉप्टर भी अपने लिए खरीद रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हेलीकॉप्टर का उपयोग सरकार दूसरे देश में जाने के लिए करती है। फिर आफत के समय हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बच्चों, ये हुई यातायात के साधनों की चर्चा। फिर 2 पहियों वालों में से 3 पहिए हुए, 3 पहिए से 4 पहिए और फिर 4 से अधिक पहियों वाले साधन का आविष्कार हुआ, है ना। पहले इंसान साइकिल का इस्तेमाल कर रहा था, फिर स्कूटर आया और आज तो बहुत सारे यातायात के साधन हो गए हैं। लेकिन सड़क मार्ग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है यातायात के लिए, है ना। और सड़क मार्ग पर यातायात के बहुत सारे साधन हैं। कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती है, कुछ गैस से चलती है और कुछ डीजल से चलती है ना। कुछ गाड़ियां पेट्रोल से चलती है, कुछ डीजल से चलती है और कुछ गैस से चलती है। अब तो आप देख रहे होंगे कि इसमें भी आविष्कार हुआ है साधनों का। चार्ज कर कर भी आप गाड़ी चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, राइट। तो चार्जिंग वाली भी गाड़ियां आ गई है। बहुत सारा आविष्कार हुआ, है ना। यस, फिर बात करें दूसरे चित्र की, जो एक बाग का चित्र है। अब आपको बाग में जाना तो बहुत ही अच्छा लगता होगा, है ना। मुझे पता है बाग में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है। फिसलन पट्टी, फिर झूला, फिर बहुत सारे कसरत के भी साधन होते हैं और बहुत सारी राइड्स होती है आपके तौर पर, आपकी उम्र के हिसाब से, है ना। फिर वहाँ पर भी बैठने की बहुत सारी सुविधाएं होती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे होते हैं और ज़्यादातर फूलों के पौधे अधिक दिखाई देते हैं।
हम भी जब बाग में जाते हैं तो क्या करते हैं? यस, हमें फूलों के पौधों के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी खुशबू आती है। या तो हम बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं क्योंकि वो हमें छांव देता है, शीतलता देता है। इसीलिए हम ऐसी जगह पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हमने देखा था कि बाग में बेला, चंपा, सदाफूली, गुलाब, ठीक है, इन सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे। लेकिन कमल का फिर ये सब फूल उसमें नहीं थे। तो बच्चों, यह हुई हमारे बाग की बात, है ना? तो आपको ये दोनों चित्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना? यस, मुझे आशा है कि आपको ये दोनों चित्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आज हम इस इकाई के इस अध्याय में यानी कि पार्ट 3 में आपका जो स्वाध्याय है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र कहानी। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि मैं आपको चित्र कहानी पढ़ाऊंगी, लेकिन कैसे? पीपीटी के जरिए से। तो चलिए मेरे साथ हम पीपीटी देखते हैं और चित्र कहानी समझते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कहानी है चरवाहा और बाघ। कौन सी कहानी है? चरवाहा और बाघ। यह कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, मुझे पता है, लेकिन फिर चलिए एक बार और दोहराते हैं। हमारी इस इकाई में रामपुर नामक एक गांव था। कौन सा गांव था? रामपुर नाम का। उस गांव में एक चरवाहा रहता था। वहाँ भेड़ बकरियाँ चराने जाता था। वो क्या करता था? भेड़ बकरियाँ चराने जाता था और अपना गुजरान करता था। चरवाहा के पास भेड़ बकरियाँ थी और वो भेड़ बकरियाँ वो चराने ले जाता था। अब सोचिए बच्चों, भेड़ बकरियाँ कहाँ चराने जा सकती हैं? यस, जंगल में, क्योंकि वहीं पर पेड़ पौधे और हरी हरी घास होती है ना? या तो सूखी घास होती है। वहीं जाकर भेड़ बकरियाँ अपना पेट भरती है, ठीक है? तो चरवाहा क्या करता था? तो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर चराने निकलने पड़ता था। चलिए, एक दिन चरवाहा अपनी भेड़ बकरियाँ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाकर वो आराम से बैठा। भेड़ बकरियाँ तो घास चरने में मग्न थे। तभी अचानक उसे मजाक करने की सूझी। किसे? यस, चरवाहे को। जब वो भेड़ बकरियाँ चराने जाता है, भेड़ बकरियाँ तो घास खाने में तल्लीन है। तभी अचानक से चरवाहे को एक मजाक सूझता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाघ आया, बाघ आया। पहले तो सोचिए बच्चों, क्या ऐसा मजाक करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। चरवाहा जब चिल्लाता है, बाघ आया, बाघ आया, तब चरवाहे की आवाज़ सुनकर खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर लोग दौड़ आते हैं चरवाहे के पास। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि सभी के पास लाठी यानी कि लकड़ी है। सोचिए भला, यह लोग लकड़ी लेकर क्यों आए होंगे? आसान सी बात है, क्योंकि चरवाहा चिल्लाया था, बाघ आया, बाघ आया। इसीलिए तो ये लोग लकड़ी लेकर आए, जिससे
वो बाघ को भगा सके, मार सके। तो ये सब लोग जब चरवाहा के पास आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा बाघ, तब चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अब चरवाहे की बात सुनकर सब लोग उसको कोसते हुए वापस लौट गए। कोसना यानी कि उस पर गुस्सा करना, ठीक है, सही बात है ना। सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर यहाँ पर आ गए और ऐसे हिंसक पशु को देखकर सब लोग घबरा भी सकते हैं, है ना, और अपने बचाव के लिए वो लकड़ी भी लाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या हमें कभी किसी का ऐसा मजाक करना चाहिए? देखिए, किसानों का काम भी अटक गया और लकड़ी लेकर जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पता चलता है कि चरवाहा तो मजाक कर रहा है ना। तो किसान को गुस्सा आया होगा कि नहीं, मजदूरों को गुस्सा आया होगा कि नहीं? यस, आया ही होगा ना। बिना वजह हमें कोई बुलाए और कहे कि हमें तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो हमें भी गुस्सा आ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ दिनों के बाद सचमुच में एक दिन चरवाहा जब अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया चराने के लिए, तब सचमुच में बाघ आ गया और चरवाहा घबरा गया। बाघ को देखकर चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। खेतों में काम करने वाले सभी लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी होगी, है कि नहीं? यार, सभी लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। सोचिए भला, ये लोग क्यों उसकी मदद के लिए नहीं आए होंगे? क्योंकि उन लोगों ने सोचा होगा कि चरवाहा फिर से मजाक कर रहा है और झूठ बोल रहा है। देखो, उसकी मजाक अब उसके लिए परेशानी उत्पन्न करेगी, यानी कि उसका नुकसान करेगी। देखिए, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया, उसने भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। भेड़ बकरियां घायल हो गई और एक भेड़ को लेकर बाघ चला भी जाता है। अब यह दृश्य देखकर चरवाहा रोने लगता है। वह वृक्ष पर चढ़ जाता है और अपनी आंखों के सामने ही ये सारा तमाशा देखता है। देखिए, उसकी एक बार की मजाक ने क्या किया, उसकी भेड़ बकरियां का नुकसान कर दिया, यानी कि उसकी भेड़ बकरियां घायल हो गई। हो सकता है उसमें से कुछ मरने की कगार पर भी आ गई हो, और एक भेड़ तो वैसे ही बाघ लेकर चला गया था। अब देखिए, क्या हमें कभी झूठ बोलना चाहिए? नहीं। क्या किसी का मजाक उठाना चाहिए? नहीं। और किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह परेशान करने की आदत एक दिन हमें ही परेशानी में डाल सकती है। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं करना चाहिए और ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपको चित्र कहानी अच्छी लगी कि नहीं? यार, मुझे पता है कि आपको चित्र कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। क्यों? क्योंकि कहानी किसे नहीं अच्छी लगती? हर किसी को कहानी अच्छी लगती है। और मुझे पता है कि आप लोगों को कहानी सुनना और कहानी पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छा लगता है, और उसमें भी यदि चित्र कहानी हो तो मजा ही कुछ और होता है। देखा हमने कहानी में क्या सीख मिली हमें? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि फिर हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार झूठ बोलने से हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपने देखा
कि चरवाहा झूठ बोलने की वजह से कितना नुकसान भुगतने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि बाघ क्या किया, सारी भेड़ बकरियां खा गया, है ना, है कि नहीं? यस, आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और नहीं किसी के साथ गंदा मजाक करना चाहिए, क्योंकि इनकी असर सब पर बुरी होती है। हमारे लिए भी यह बुरी है और दूसरों के लिए भी यह बुरी है। तो चलो बच्चों, मैं कुछ प्रश्नों के रूप में आपको इस कहानी को फिर से दोहरा देती हूँ, इसीलिए आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता था? चलिए बताइए। यस, चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराता था। कहाँ चराता था? जंगल में। चलिए बच्चों, ये मुझे बताइए कि भेड़ बकरियां या पशुओं को जंगल में ही क्यों चरने के लिए दे दिया जाता है? क्यों वहाँ ले लिया जाता है, बताइए। यस, जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, तो हरी हरी घास भी वहीं पर होती है। तो भेड़ बकरियां जब जंगल में जाएगी तब उसे अच्छा चारा मिल जाएगा घास के तौर पर, है ना। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाया जाता है, ठीक है ना। इतना ही नहीं, लेकिन वहां पर जंगली पशुओं का डर भी रहता है, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो, एक दिन अचानक चरवाहे को क्या सूझा, बताइए। यस, एक दिन चरवाहे को एक मजाक सूझी कि क्यों ना मैं इन गांव वालों के साथ एक मजाक कर दूं जिसे मुझे आनंद आएगा। क्या ऐसा करना चाहिए? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर कौन दौड़ आया? चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर क्या हुआ? खेतों के लोग दौड़ आए। अब देखिए, जंगल के आसपास क्या था? खेत। खेत में कौन लोग काम करते हैं? खेत में किसान काम करते हैं और बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, है ना। तो एक दिन क्या होता है, चरवाहा भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता है और तभी उसको एक शैतानी शरारत सूझती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाहट सुनकर वहां पर खेतों के काम करने वाले किसान और मजदूर दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। जब वो वहां पर आते हैं तो चरवाहा से क्या कहते हैं? तब चरवाहा से कहते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों झूठ बोला तुमने, यहाँ तो कुछ नहीं है, ना ही कोई बात दिखाई दे रहा है। तब चरवाहे ने क्या कहा? तब चरवाहे ने कहा, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, ठीक है। सचमुच बाघ आने पर चरवाहे ने क्या किया? जब सचमुच में बाघ आया तब चरवाहा डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गया और साथ में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। क्या तब खेत के मजदूरों ने और किसानों ने उसकी बात सुनी? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और क्यों उन पर विश्वास नहीं किया? क्योंकि उन लोगों को पता था कि चरवाहा तो झूठ बोलता है, उसको तो ऐसी शरारत सूझती रहती है, वो शैतानी करने में अव्वल है। इसीलिए दूसरी बार जब चरवाहा चिल्लाता है कि बाघ आया, तब कोई उस पर विश्वास नहीं करता और ना ही कोई उसके मदद के लिए आता है। चरवाहा जब दूसरी बार चिल्लाया तब मदद के लिए कौन आया?
मैंने अभी उसका उत्तर बता दिया कि चरवाहा के दूसरी बार चिल्लाने पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता है। क्यों भला आएगा? क्योंकि उसे पता है कि चरवाहा झूठ बोलता है, वो विश्वास के लायक नहीं है। बाघ ने क्या किया? बाघ ने एक भेड़ लेकर चला गया और भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया। क्या अगर पहले ऐसा मजाक नहीं किया होता चरवाहा ने, तो क्या आज यह बाघ एक भेड़ को लेकर चला जाता? क्या दूसरे पशुओं को हानि पहुंचाता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर कोई उसकी मदद के लिए आ पहुंचता। बाघ के जाने पर चरवाहा ने क्या किया? बाघ के जाने पर चरवाहा रोने लगा कि उसकी भेड़ बकरियां को बहुत नुकसान हुआ और एक भेड़ बाघ उठाकर ले गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी प्रकार की शैतानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर दूसरों का तो नुकसान होता ही है, लेकिन हमारा उससे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि किसान अपना काम छोड़कर उसके पास आए थे और आकर देखते हैं तो क्या होता है कि वो तो मजाक कर रहा था, तो उसका वक्त भी बर्बाद होता है ना। और जब हम ऐसा बर्ताव करते हैं तब कोई हमारे पर विश्वास नहीं करता। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। अब बच्चों, यहाँ पर हमारी यह इकाई खत्म होती है। अगले लेक्चर में यानी कि अगले तास में हम नई इकाई के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो हर बार मिलती है। आपको क्या करना है? आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर सुंदर अक्षरों में दिनांक, विषय, विषयांक, इकाई, नंबर और इकाई का नाम लिखकर कंप्लीट करना है और साथ में उसकी अच्छे से पढ़ाई भी करनी है। लिखकर छोड़ नहीं देना है, याद भी रखना है। ठीक है, अगले तास में फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ, नई इकाई के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।